आगाज में आपको बताएं कि मॉनसून की तूफानी बारिशों ने जेहलम और चकवाल में तबाही फैला दी है। दर्जनों देहात ज़ेरियाब आ गए। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट होने से 425 मिलीमीटर बारिश हुई। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। मुतअद्दिद देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। पनवाल डैम का बंद टूट गया। भट्टा खश्त ज़ेरियाब आ गया। गाड़ियाँ बह गईं। इंतज़ामिया ने पाक फौज की मदद तलब कर ली। जेहलम के नाला घान में तोग़यानी से पानी आबादी में दाखिल हो गया। पाक फौज के जवानों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हेलीकॉप्टर से रेले में फंसे 29 अफराद को बचा लिया। चकवाल में बारिश से हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हुए। नाला लई के इतराफ खतरे के सायरन बज गए। पाक फौज नाला ग्वालमंडी पुल पहुँच गई। नाला घान में तोग़यानी से पानी आबादी में दाखिल हो गया। शदीद बारिशों के बायस इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नदी नालों में तोग़यानी से डैम टूट गया। राब्ता सड़कें तबाह हो चुकी हैं। मुसलसल बरसात के बायस बुरहान नाला, ढोक बडीर, जहलम और दारापुर के मकाम पर तोग़यानी आ गई है। सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज के दस्ते पहुँच गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर फंसे अफराद को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज के दस्ते सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। कई मकामात पर मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स फराहम की गई हैं। सैलाब मुतासरीन को खुराक और तिब्बी इमदाद के साथ सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। जो है हेलीकॉप्टर यहाँ आ चुका है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। और ये इधर पीछे की तरफ अगर आप देखें तो वो हेली जो है इनको ड्रॉप कर रहा है, एयर ड्रॉप चीज़ों की एयर ड्रॉप कर रहे हैं। लाइफ जैकेट्स को भी इस छत के ऊपर जहाँ ये लोग फंसे हुए हैं लाइफ जैकेट्स फेंकी जा रही हैं, रस्सियाँ फेंकी जा रही हैं। तो एयर प्रेशर की वजह से हेली का खड़ा होना भी मुश्किल है, लेकिन ये बार बार चक्कर लगाते हैं और कोई ना कोई चीज़ ड्रॉप कर जाते हैं। सर, पंजाब में तूफ़ानी बारिश ने तबाही फैलाती है। 36 घंटे में मुख्तलिफ हादसात में 63 अफराद जाँ बहक हो गए। देहात ज़ेरियाब आ गए हैं। बड़े शहर भी डूब गए हैं। जुड़वा शहरों में 230 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश के बाद फ्लड इमरजेंसी लगा दी गई है। लाहौर में अकबरी दरवाजे में इमारत गिर गई। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। फैसलाबाद में 2 दिन के दौरान हादसात में 11 अमवात हुई हैं। मॉनसून की तूफानी बारिश ने जेहलम में तबाही फैला दी। दर्जनों देहात ज़ेरियाब आ गए। घान में तोग़यानी से पानी आबादी में दाखिल हो गया। कई इलाकों में बिजली के फीडर्स ट्रिप करने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद बताएंगे नवीद भट्ट। बिल्कुल शदीद बारिशों का बायस नाला बना में तोग़यानी के बाद मुतअद्दिद इलाके जो ज़ेरे-आब आ गए थे, वहाँ पर रेस्क्यू टीमें जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। 29 अफराद को इस वक्त तक निकाला जाता है, लेकिन पानी जो है वो नाला बना में कटाव के पास चौटाला के इलाके, रसूल नगर और खुर्द में भी दाखिल हो चुका है। पाक फौज और रेस्क्यू की टीमें यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी कर दी गई हैं। मेरे साथ यहाँ के मुकामी शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। रसूल नगर गाँव है, इसमें काफ़ी सुबह से बर वक्त पहुँची हैं रेस्क्यू की टीमें और पाक फौज की जो है वो काफ़ी लोगों को और मवेशी जो है माल मवेशी उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। तो लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ज़्यादा ज़ेरे-आब इलाके जो हैं उनमें ये इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है इनको सहूलत मुहैया कर रहे हैं। पाक फौज और रेस्क्यू टीमें यहाँ पे जो मुख्तलिफ पानी में फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। ये मुख्तलिफ इलाके यहाँ पे जो ढेर जात है और आबादियाँ हैं वो मुतासर हुई हैं, जहाँ पे बारिशी पानी दाखिल हो चुका था। कुछ अफराद को निकाल लिया गया है, लेकिन कुछ अफराद को यहाँ पे निकालने पे मुश्किलात का सामना है, क्योंकि कई जगह पे पानी कम है, कश्ती नहीं जा सकती, जिस वजह से जो टीमों को मुश्किलात का सामना है। अलबत्ता यहाँ पे पाक फौज और रेस्क्यू टीमें हैं, ये यहाँ पे मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो यहाँ पे फंसे लोग हैं उनको निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी। जेहलम में थाना चौटाला के SHO 6 एहलकारों समेत सैलाब में फंस गए। पानी के तेज बहाव की वजह से पुलिस एहलकार कई घंटों से महसूर हैं। पुलिस अमले को पानी से निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि जेहलम में थाना चौटाला के SHO 6 एहलकारों समेत सैलाब में फंस गए हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से पुलिस एहलकार कई घंटों से महसूर हैं। पुलिस अमले को पानी से निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस फ्लड इमरजेंसी नाफिज है। नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बाबर मलिक से। दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत जो तहसीलें हैं, टेक्सला है, वाह है, कलर सईदा, यहाँ पे मूसलाधार बारिश रात से अब तक जारी है। 260 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लई में पानी की सतह जो है 260
मिलीमीटर से अबव रिकॉर्ड की गई है। पूरे डिवीजन में फ्लड इमरजेंसी नाफिज की गई। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से जो बारिश का पानी आता है इस दरियाए सुमा में आता है। दरियाए सुमा में पानी का बहाव किस खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। नाला लेक का पानी दूसरी जानिब से भी इसमें शामिल होता है। रावलपिंडी की इस्लामाबाद की जो पोर्ट सोसाइटीज हैं वहाँ भी पानी लोगों के बंगलों में घरों में दाखिल हुआ। अब तक 2 अफराद नाला लेई और मुख्तलिफ जगह पर गिर कर डूबने की इतलात है। 30 से ज्यादा रेस्क्यू की गाड़ियाँ मौजूद हैं। इनको लाइफ जैकेट्स दी गई हैं, इनको कश्तियाँ दी गई हैं और मुख्तलिफ इमदादी आलात हैं उनको दिए गए हैं। जो कॉलोनीज है जिसमें जावेद कॉलोनी है, नदीम कॉलोनी है, आर्या मल्ला है, ज़ेरे आब आते हैं, वहाँ से लोगों को फ्लड रिलीफ कैंपों तक पहुँचाया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में फ्लड इमरजेंसी के तहत हंगामी हालत नाफिज की गई है जिसके तहत ऑपरेशन भी जारी है। जी, इस्लामाबााद और रावलपिंडी में मुसलसल बारिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन PWD ने मुतअद्दिद घर ज़ेरे आब आ गए हैं। कई घरों की दीवारें गिर गई हैं। लोग पानी निकालने में मसरूफ़ हैं। रावलपिंडी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ कमिश्नर रावलपिंडी और MD वासा से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। अजहर फारूक हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी अजहर। जी सैम, रात भर से जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को शदीद मुतासर किया है। चुनांचे एक तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर चीफ कमिश्नर रावलपिंडी और MD वासा से रिपोर्ट तलब किया है कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने एक इजलास भी तलब किया है जो कि कुछ ही देर में होगा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। इस इजलास को ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है और बारिश की वजह से जो नुकसानात हुए हैं और जो हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं उस हवाले से ब्रीफ भी किया जाएगा और अहम फैसले भी इस इजलास में मुतवक्के हैं, क्योंकि ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा 2 से 3 रोज मजीद बारिश का सिलसिला जारी रहेगा जिसकी वजह से मजीद मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म ने इसीलिए ये हंगामी इजलास जो है वो तलब किया। सही। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गैर मामूली तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब में रेन एमरजेंसी नाफिज है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लिखा, सरकारी इदारे जज्बे और अनथक मेहनत से काम कर रहे हैं। इंतज़ामिया को सायरन और एलानात के ज़रिए आवाम को आगाह रखने की हिदायत कर दी है। आवाम से इदारों से मुकम्मल ताउन और हिफाजती हिदायत पर अमल करने की अपील है। आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। लाहौर के इलाके रसूल पार्क शादरा में शहरी के मैन होल में गिरने का मुकदमा वासा हुकाम की मुल्ज़ियत में दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया गिरफ्तार मुल्जिमान में ठेकेदार अजहर और उसका साथी मकबूल शामिल हैं। मुकदमा सब इंजीनियर हमजा शरीफ ने दर्ज कराया। जख्मी होने वाले नौजवान को भी मुकदमे का मुद्दई बनाया जाएगा। मुकदमा सेवरेज का काम करने वाले ठेकेदार और टीम के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमे में शामिल एक मुल्जिम राव बिलाल फरार है जिसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शल्लास शहर और गिरदनवा में गुज़श्ता 2 रोज़ से वक्फे से बारिश से नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। शफीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शफीउल्लाह। जी, चिलास शहर और गिरदनवा में गुज़श्ता 2 रोज से बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसके बाद जो है कि मौसम शहर में खुशगवार हो चुका है। जबकि नदी नालों और दरियाओं की अगर बात की जाए तो सतह इंतहाई जो है कि खतरनाक हद तक जो है बुलंद हो चुकी है। और इस वक्त में ज़िली इंतजामिया की जानिब से लोगों और सयाहों को नदी नालों दरियाओं से दूर रहने की भी हिदायत जारी कर दी है। और जबकि शाहरा कराक्रम और इससे दीगर जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग और सैलाबों का खतरा बदस्तूर मौजूद है। ज़िली इंतजामिया का मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफर से भी इज्तनाब किया है। हालिया जो बारिशें हुई हैं दियामर के बेशतर इलाकों में जो ज़मीनी राब्ता सड़कें हैं वो अब तक जो है कि मुतासिर होकर रह चुकी हैं, और जिसके बाद जो है कि बलाई इलाकों में सेहत और सहूलियात का जो फुकदान है और साथ साथ खुराक और अवदियात की भी किल्लत का सामना है। जो राब्ता सड़कें हैं जिसकी बहाली न होने की वजह से इलाका मकीन को जो है कि शदीद मुश्किलात का सामना है, और इलाका मकीन हुकूमती तवज्जो और इमदाद के मुंतज़िर हैं। जी बहुत शुक्रिया शफीउल्लाह। वफाकी दारुल हुकूमत में बारिश का सिलसिला जारी है। F10 अंडरपास के करीब सड़क बैठ गई। सड़क के साथ ग्रीन बेल्ट भी बैठ गई। एक तरफ ट्रैफिक को बंद कर दिया गया।
CDA टीम पहुंच गई है और एक तरफ ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। F8 अंडरपास के करीब सड़क बैठ गई है और सड़क के साथ साथ ग्रीन बेल्ट भी बैठ गई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज अफ़ग़ानिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे के दौरान UAP रेलवे प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क माहिदे पर दस्तखत होंगे। UAP मनसूबे का मकसद रेलवे से उज़्बेकिस्तान को पाकिस्तान से बज़रिया अफ़ग़ानिस्तान जोड़ना है। मनसूबा वस्ती एशियाई रियासतों को पाकिस्तानी बंदरगाहों तक रसाई देगा। रेलवे मनसूबा इलाक़ाई तिजारत, राहदारी और तरक्की को फ़रोग़ देगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया इसहाक़ डार के हमरा वज़ीर रेलवे, मुआवन ख़ुसूसी और सेक्रेटरी होंगे। दौरे के दौरान अफ़गान वज़ीर ख़ारजा और निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी, जिसमें दो तरफ़ा अमूर, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल होगा। पाकिस्तान UAP रेलवे मनसूबे को इंतहाई अहमियत देता है। फ्रेमवर्क माहिदे पर दस्तखत मनसूबे की तकमील की जानिब अहम कदम है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान जारी है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। अंजुम वहाब हमें इस हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं। जी अंजुम। बिल्कुल, आज स्टॉक मार्केट ने सुबह से अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया था और बेंचमार्क 1,38,133 तक पहुंचा। अभी भी मार्केट जो है मजबूत रुझान में चल रही है और तकरीबन 1600 पॉइंट का इजाफे के साथ मार्केट इस वजह 1,38,133.108 पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रही है। माहिरीन का कहना है कि माशी मजबूत अशारी और दीगर मजबूत अशारियों की वजह से मार्केट में तेजी देखी जा रही है। स्टेट बैंक की जानिब से मुमकिन तौर पर पॉलिसी रेट में कमी की खबरों के बायस भी मार्केट में तेजी देखी जा रही है। ये सूरत हाल मार्केट के लिए बेहतर, ये सूरत हाल मार्केट के लिए बेहतरीन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम वहाब। वज़ीर ममलिकत बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब के सल्वाडोर के सदर नायाब बल्कि से मुलाकात हुई है। क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान और सल्वाडोर के दरमियान बाहमी ताउन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए गए हैं। एलामिया जारी कर दिया गया है। मुलाकात में पाकिस्तान और सल्वाडोर के दरमियान क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सल्वाडोर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे। पाकिस्तान और सल्वाडोर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा भी उठाएंगे। PTI पार्लियामेंटेरियन और ANP ने सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार तलहा महमूद को वोट देंगे। महमूद खान ने कहा, आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करूंगा, एक सीट से महरूम किया गया उस पर बात होगी। MPS से मुलाकात के बाद बाकी उम्मीदवारों को वोट देने या ना देने का फैसला होगा। मखसूस नशिस्तें मिलने से KP असेंबली में PTI पार्लियामेंटेरियन की तादाद 3 हो जाएगी, जबकि मखसूस नशिस्तें मिलने से ANP के अरकान की तादाद भी 3 हो जाएगी। और अब आपको खबर देंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर जनूबी एशिया के दौरे के दौरान भारत भी जाएंगे। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसीलात हासिल करते हैं। बताइएगा। देखिए, ज़राए का ये बताना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे और अमेरिकी सदर अपने इस दौरे के दौरान भारत भी जाएंगे। जनूबी एशिया का दौरा जो है वो उनका शेड्यूल किया गया और ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 18 सितंबर को वो पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। रिसेंटली जब पाकिस्तान की तरफ से भी हाई लेवल डेलीगेशंस USA गए थे तो अमेरिकी सदर के साथ फील्ड मार्शल की भी एक अहम मुलाकात हुई थी और इस दौरे के दौरान भी जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान अहम जो उमूर थे उन पर बातचीत की गई थी और पाकिस्तान की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी थी। अब ज़राए का ये कहना है कि अमेरिकी सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और जनूबी एशिया का जो उनका दौरा होगा जिसमें वो पाकिस्तान के साथ साथ भारत भी जाएंगे और इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान अहम उमूर पर न सिर्फ बातचीत होगी बल्कि अहम वायदों पर दस्तखत के भी इम्कानात मौजूद हैं। इस हवाले से दोनों ममालिक की जो वज़ारत ख़ारजा जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है और अमेरिकी US स्टेट डिपार्टमेंट उनकी जानिब से इस दौरे की जो तमाम तर जो एक फॉर्मल चीज़ें होती हैं उन्हें हतमी शक्ल देने पर जो है वो काम शुरू हो गया है और चीज़ों को फाइनलाइज किया जा रहा है। जो डेट फाइनल की गई है दौरा पाकिस्तान के लिए ज़राए बता रहे हैं कि वो 18 सितंबर है और अमेरिकी सदर 18 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज तफसीलात के लिए।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन की टिकटों पर पीटीआई में खींचातानी जारी है। नईम अशरफ भट्ट हमें इस हवाले से अपडेट करें। जी नईम। खींचातानी पीटीआई में जारी है। बेसिकली बानी पीटीआई ने सिर्फ बैरिस्टर सैफ हैं वाहिद जिनको 6 नामों की लिस्ट का कहा और कहा आप बाहर जाकर ऐलान कर दें, लेकिन बाहर आकर केपी सीएम अली अमीन गंडापुर ने उन्हें रोक दिया। बैरिस्टर सैफ को कहा ऐलान ना करें और फिर मामला जो है वो पार्टी मुशावरत से मशरूत करने के लिए बैरिस्टर सैफ पर दबाव डाला गया, लेकिन बैरिस्टर सैफ ने पार्टी मीटिंग में ये बरमला कहा कि वो बानी पीटीआई से बेवफाई नहीं करेंगे और जो 6 नाम उन्होंने उन्हें कहा है, हिदायत की है, वो उन्हीं को ही फाइनल समझते हैं और अगर उनकी बात या रद्द-ओ-बदल की गई इन 6 नामों में तो वो अपना ओहदा जो कि मुशीर इत्तलात का है केपी का, वो उससे इस्तीफा दे देंगे। जब उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा तो पार्टी मीटिंग में ही अलीमा खानम और अली अमीन गंडापुर ने उन्हें कहा कि अगर ये मामला एक दफ़ा पार्टी मुशावरत से हो जाए तो क्या हर्ज है, लेकिन उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इन्हीं बातों से बड़े बेजार हैं और वो ये भी कहते हैं कि बाहर निकलकर आप दूसरों पार्टी के दूसरे लोगों का नाम लेकर उन पर तनकीद ना करें। फिर अलीमा खानम ने उन्हें कहा कि आप ये हमें लिख कर दे दें, तो बैरिस्टर सैफ ने गुस्से में कहा कि वो किसी के मुंशी नहीं लगे और वो ये कहकर बाहर निकल गए। अलीमा खानम और अली अमीन गंडापुर चाहते हैं कि एक मिसाल यूसुफजई और एक और नाम है 6 नामों में, उनको लिस्ट से निकाला जाए और किसी और को उनकी जगह शामिल किया जाए, लेकिन बैरिस्टर सैफ जो हैं वो अड़े हुए हैं अपनी बात पर और वो कहते हैं कि जो उन्हें बानी पीटीआई ने हिदायत की है वो वही करेंगे। और फिर ज़हीर अब्बास जो वकील हैं उन्होंने गवाही भी दी कि उनके सामने जेल मुलाकात में बानी पीटीआई ने बिल्कुल बैरिस्टर सैफ को यही 6 नाम कहे थे और वो ये बात दुरुस्त है। अब पूरी कोशिश की जा रही है। यही नाम कहे थे। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी के शोबे को डीरेगुलेट करने के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। कमेटी शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजकारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करेगी। वज़ीर तवानाई कमेटी के चेयरमैन जबकि वजारत सनत के सेक्रेटरी कन्वीनियर होंगे। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर कमेटी अरकान में शामिल होंगे। कमेटी 30 रोज़ के अंदर वज़ीर आज़म को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी चीनी की पैदावार, दरामद, बरामद, कीमतों में सब्सिडी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कवानीन का जायज़ा लेगी। कमेटी किसानों, सारफीन के हुकूक, मकामी ज़रूरत, तिजारती तकाज़ों के तहत पॉलिसी मुरतब करेगी। सारफीन के तहफ़्फ़ुज़, कीमतों में उतार चढ़ाव के ख़तरे से बचाव के लिए सिफारिशात देगी। कमेटी निजकारी शफाफ बनाने के लिए स्टेक होल्डर्स बशमूल सनतकारों, किसानों और इदारों से मुशावरत करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीज़न में अहम इजलास हुआ। मुल्क के लिए बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा करने वालों के लिए सिविल अवार्ड्स की नामजदगी का जायज़ा लिया गया। मजमूई तौर पर 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात की मंजूरी भी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क के लिए जान निछावर करने वालों और गैर मामूली बहादुरी पर हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी है। इन लोगों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर मुल्क की बहुत खिदमत की। कौम इन बहादुर सबूतों को हमेशा याद रखेगी। शोहदाए वतन हमारे सर का ताज है, इनकी लाजवाल कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। कलात में कराची से कोयटा जाने वाले मुसाफिर बस पर फायरिंग का वाक़या। अफसोसनाक वाक़े में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले कवाल अमजद साबरी के भाई और भतीजे समेत 3 अफराद जाँ बहक और दीगर साथी ज़ख्मी हुए। PIB कॉलोनी में अमजद अली साबरी के घर ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा है। रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने हैं। अहले खाना का कहना है अमजद साबरी ग्रुप कोयटा में प्रोग्राम के लिए जा रहा था। मजीद जानते हैं अफजल खान से जो इस वक्त साबरी फैमिली की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। कलात में होने वाले अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक वाल हैं, उनकी इस वक्त रिहाइशगाह पर मैं मौजूद हूँ। PIB कॉलोनी में उनकी रिहाइशगाह के बाहर फ़िज़ा सोगवार है, हर आंख अश्कबार है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर ताज़ियत करने के लिए गुज़िश्ता शाम से ही मुसलसल आ रही है। अहमद और उनका बेटा रज़ा इस वाक़े के अंदर जाँ बहक हुए, जबकि उनका एक साथी आसिफ भी इस वाक़े के अंदर शहीद हुआ। लगभग 10 अफराद ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं। अहमद के जो छोटे बेटे हैं उनके साथ बात करते हैं। ये बताएं कि आखिरी दफ़ा आपके वालिद के साथ क्या बात हुई थी? भाई और वालिद ने क्या बताया था? वालिद साहब से तो इतनी बात हुई थी कि मैं जा रहा हूँ, बस घर का ख्याल रखना, मैं 2 दिन में आ जाऊँगा मैं। और आपका जो भाई है उनके साथ कितना आपको दुख है इस बात के ऊपर? भाई नहीं था, वो मेरा वालिद साहब की जिगर रखता था, मेरा बड़ा भाई था, मेरा बहुत अटैच था मेरे से ज़्यादा। और
क्योंकि हम दोनों घर के दोनों अम्मी बड़े थे, मेरे से बड़ा वो था, मैं उससे छोटा था। अब तक जो है वो यही डिसाइड पाया है कि अगर लाशें कलात से यहाँ पर पहुँच जाती हैं कराची तो बाद नमाज असर जो है वो नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। नवाबशाह में किरिया मोरी के करीब यार मोहम्मद भंगवार में भंगवारी बरादरी के 5 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। SSP शबीर सेठार का कहना है कि जाँ बाग होने वालों में शहबाज भंगवार, रजब भंगवार, कुर्बान भंगवार, ताज मोहम्मद भंगवार और फरमान भंगवार शामिल हैं। वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना बताया जा रहा है। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ूफ़ पहुँच गई। जाँ बाग होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल की ज़ेर सदारत WMO का सालाना जनरल इजलास पहली बार जद्दा में होगा। WMO का 23वां सालाना इजलास 6 से 9 नवंबर को इंटरकॉन्टिनेंटल जद्दा में मुनाकिद किया जाएगा। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल, चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ अरशद सत्तार और सदर WMO मिडल ईस्ट कामरान गनी की जानिब से दुनिया भर में मेमन कम्यूनिटी को शिरकत की दावत। जद्दा में होने वाले इजलास में शिरकत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। शुरका सालाना मीटिंग में शिरकत के साथ साथ उम्रे की सआदत भी हासिल कर सकेंगे। अमरीका, कनाडा, बरतानिया, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका समेत दुनिया भर से WMO चैप्टर से 500 से ज़ायद वफूद की शिरकत मुतवक्के है। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त देखते रहें RY न्यूज़।